हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल हसन और आज हम बात करने वाले हैं ओजोन के बारे में कि ओजोन क्या है, ओजोन कहाँ पर पाया जाता है, ओजोन का फॉर्मेशन किस तरह होता है, ओजोन का प्रॉपर्टी क्या है, ओजोन का डिप्लीशन किस तरह होता है। तो इस लेक्चर में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ओजोन है क्या। ठीक है, देखिए ओजोन का ओरिजिन किस तरह हुआ है। देखिए जो ओजोन है, ठीक है, ये ओजोन ओजोन ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ये ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ग्रीक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और वो ग्रीक वर्ड है ओजो ओजोटर। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ये ओजोटर। ये जो ओजोटर है, ये वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग है स्मेल। क्लियर हुआ? ये अपने साथ नोट करें। देखिए ये जो ओजोन है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ओजोटर से, और ओजोटर का मीनिंग है स्मेल। क्लियर है? तो अपने साथ नोट करें। देखिए ये जो ओजोन को, ओजोन का नाम दिया गया है, ये किस वजह से दिया गया है ओजोन को? ड्यू टू इट्स इरिटेटिंग स्मेल। इसके इरिटेटिंग स्मेल की वजह से ओजोन को ओजोन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, origin of ozone में ozone is derived from Greek word ozoter। ये जो ओजोन है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से ओजोटर से और इसका मीनिंग है, ठीक है, इसकी मीनिंग है स्मेल। एंड द नेम ओजोन वाज given to it due to its irritating smell। और इसको जो ओजोन का नाम दिया गया है, किस वजह से दिया गया है? इसके इरिटेटिंग स्मेल की वजह से। ठीक है, तो अपने नोट करें। अब डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि ओजोन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। देखिए जो ओजोन है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था स्कोन बीन ने। स्कोन बीन एक साइंटिस्ट था, 1840 में इसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। किस तरह इसने डिस्कवर किया था? इसने इस तरह डिस्कवर किया था कि जब इसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ऑक्सीजन में पास की तो इसके बाद ओजोन की फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह स्कोन बीन ने ओजोन डिस्कवर किया। ठीक है, तो अपने नोट करें। देखिए डिस्कवरी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्कोन बीन इन 1840 इन एन एक्सपेरिमेंट। स्कोन बीन ने 1840 में एक एक्सपेरिमेंट में ओजोन डिस्कवर किया था जब इसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पास किया ऑक्सीजन में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ये भी 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 ऑक्सीजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। जब स्कोन बीन ने इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, ठीक है, जब इसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया स्कोन बीन ने, तो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये चेंज हुआ टू O3 में, ओजोन में। और इस तरह स्कोन बीन ने ओजोन डिस्कवर किया। क्लियर हुआ? जब स्कोन बीन ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया ऑक्सीजन में, तो ये जो ऑक्सीजन है ये चेंज हुआ टू ओजोन में और इस तरह इसने डिस्कवरी की ओजोन का। क्लियर होते अपने नोट करें। अब बात करते हैं कि ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। देखिए ये जो ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है O3। O3 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ठीक है, तो अपने नोट करें, ये है फॉर्मूला। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। O3 है, ठीक है, O3 ये फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है ओजोन का? देखिए मॉलिक्यूलर मास है ओजोन का 48 ग्राम पर मोल। एक ये हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स है ओजोन में। कितने? 1 + 1 + 1, 3 ऑक्सीजन एटम है ओजोन में। तो एक का जो मास नंबर है वो है 16, सेकंड का भी 16 है, सेकंड थर्ड का भी 16 है। जब आप ये जमा करें आपस में, ठीक है, तो कितना आता है?
सॉरी, आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जमा नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। तो इससे आता है व्हाट 48, ये 3 है, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 3, 16 3 48, 48, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ओजोन का वो कितना है, वो है 48 ग्राम पर मोल। क्लियर होते आप इसे नोट करें। अब बात करते हैं अकरेंस के बारे में कि ओजोन कहां पर होता है, एंड देन वी डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ ओजोन के बारे में कि ओजोन कहां पर होता है। देखिए जो ओजोन है ये प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करें। देखिए एटमॉस्फेयर के 4 लेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। एक है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, और इसमें ओजोन प्रेजेंट होता है। थर्ड वन है मीजोस्फेयर, ठीक है। फोर्थ वन है थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के 4 लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो ये जो ओजोन है ये कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ये प्रेजेंट होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछ भी सकता है कि ओजोन कहां पर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट वन, देखिए ये जो ओजोन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये हाइट के साथ इंक्रीज होता है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही हाइट इंक्रीज होता है, ठीक है, ओजोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। क्लियर हुआ, जैसे ही हाइट इंक्रीज होता है, यहां पर आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ओजोन का, ठीक है। तो आप इसे नोट करें कि हाइट के साथ ओजोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ये अपने साथ नोट करें। हाइट इंक्रीज होता है जब, तो ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। एट अबाउट 30 किलोमीटर, ठीक है, कंसीडर करें ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये 15 है किलोमीटर है। जब आप 30 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है ओजोन का। 30 किलोमीटर में ओजोन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है 30 किलोमीटर में वो है 10 ppm पर मिलियन, ठीक है। इसके जो पार्ट्स है वो पार्ट्स पर मिलियन में होते हैं एट 30 किलोमीटर में। ओजोन का जो पार्ट्स है वो पार्ट्स पर मिलियन में होते हैं एट 30 किलोमीटर में। क्लियर हो, तो अपने साथ नोट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वन यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो ओजोन है ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। तो इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है, ओजोनोस्फेयर, इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, और स्ट्रेटोस्फेयर को इस वजह से ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। क्लियर हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने साथ नोट करें। ओके, अब इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपने नोट करें कि अर्थ में जो टोटल ओजोन प्रेजेंट है, अगर हम इसको कंडेंस करें तो ये एक लेयर बनाता है, और इस लेयर का थिकनेस कितना होता है 2.5 mm, ठीक है, 2.5 mm थिकनेस ऑन अर्थ सरफेस ये बनाता है। कितना 2.5 mm, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप नोट करें। अगर हम टोटल ओजोन
कंडेंस करे, ये जो अर्थ में प्रेजेंट है, तो ये एक लेयर बनाता है और इस लेयर का जो थिकनेस होता है अर्थ सरफेस में वो कितना होता है 2.5 mm। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इफ ऑल द ओजोन प्रेजेंट इन द अर्थ इज कंडेंस इट विल फॉर्म अ लेयर। ये एक लेयर बनाते हैं जब हम इसको कंडेंस करें। ठीक है, जब हम इसको कंडेंस करें, कंडेंस, ठीक है, तो ये एक लेयर बनाता है और वो लेयर कितना होता है 2.5 mm। ठीक है, थिकनेस ऑन अर्थ सरफेस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने सब नोट करें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट ये आपने सब नोट करें, देखें ओजोन डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर ये जो ओजोन है ये क्या है, पॉल्यूटेंट है। ठीक है, ओजोन इज आल्सो फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज। ये जो ओजोन है ये डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर ये जो ओजोन है, ठीक है, ये पॉल्यूटेंट है। तो यहां ये आपने सब नोट करें। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन के बारे में और प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन के बारे में, एंड देन वी डिस्कस अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अब बात करते हैं ओजोन फॉर्मेशन के बारे में कि ओजोन का फॉर्मेशन किस तरह होता है। देखिए ओजोन का फॉर्मेशन होता है नेचुरली। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें कि ओजोन का फॉर्मेशन होता है नेचुरली, ये नेचुरली इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेचुरली इसका फॉर्मेशन होता है नेचुरली। और ओजोन का फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओजोन का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, ये आपने साथ नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं ओजोन इज नेचुरली फॉर्म। ठीक है, ये नेचुरली इसका फॉर्मेशन होता है किससे होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, इट इज फॉर्म इन 2 स्टेप, इसका फॉर्मेशन होता है 2 स्टेप में। यहां पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेशन होता है नेचुरली। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये, ठीक है, इस पर अटैक करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, और इसका ब्रेकडाउन होता है और इससे फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो आपने नोट करें ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है इस पर अटैक करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इस ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है और ये चेंज होता है टू ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में। ये क्या है, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है और ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो O2 है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, इसके दरमियान क्या प्रेजेंट है, इसके दरमियान 2 बॉन्ड है। ठीक है, ये 2 बॉन्ड है। अब ये जो 2 बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन करते हैं इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं कौन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये हिट करते हैं ये डबल बॉन्ड और इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन करते हैं। जब इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो ये चेंज होते टू ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। अब ये भी एक फ्री रेडिकल बन गया और ये भी फ्री रेडिकल बन गया। किस तरह बन गया कि इसके दरमियान ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ठीक है, इसका होमोलाइसिस होता है। क्या होता है, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस। ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है, सेम इलेक्ट्रॉन ये भी लेता है, ये भी लेता है। ठीक है, ये भी सेम इलेक्ट्रॉन लेता है और ये भी सेम इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, और इससे फ्री रेडिकल बन जाते हैं। तो ये भी एक फ्री रेडिकल बन गया और ये भी एक फ्री रेडिकल बन गया। ये 2 फ्री रेडिकल इससे बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 फ्री रेडिकल है, ऑक्सीजन का नहीं। तो ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या नहीं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है।
इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होता है, इज ब्रोकन डाउन बाय सोलर अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसका ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। अब ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसका क्या करता है, ये बॉन्ड का ब्रेकअप करता है, ठीक है, होमोलिटिकली। होमोलिटिकली का मतलब ये है कि ये भी सेम इलेक्ट्रॉन लेता है और ये भी सेम इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, और इससे फॉर्मेशन होता है कि इसका फ्री रेडिकल का, इससे फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास फ्री रेडिकल है या नहीं, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, फॉर्म ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होता है विच आर हाईली रिएक्टिव। और ये जो फ्री रेडिकल है ये हाईली रिएक्टिव है, ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यह होता है बहुत ही आसान है, ये स्टेप अपने साथ नोट करें, बहुत ही सिंपल है, ये अपने नोट कर ली, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अभी जो फ्री रेडिकल बन गया ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वजह क्या है, वजह यह है कि ये हाईली रिएक्टिव है, इस वजह से ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ओजोन की फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इससे ओजोन की फॉर्मेशन होता है, ओके। तो अपने नोट करें स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में ये होता है कि अब ये जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द सेकंड स्टेप। अब ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, ईच ऑफ द ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं और इससे फॉर्मेशन होता है किसका, ओजोन का, ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं ये 2 फ्री रेडिकल है, अब इसमें मैं एक फ्री रेडिकल लेता हूं और ये है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ओजोन की फॉर्मेशन इससे होता है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जब ये इसके साथ रिएक्ट करे तो इससे फॉर्मेशन होता है ओजोन का, तो हमारे पास क्या है, ओजोन है, तो इस तरह ओजोन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बात, अपने साथ नोट करें, बहुत ही आसान है। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है इसका ब्रेकडाउन करता है, कौन करता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन करता है इसका ब्रेकडाउन, और जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो इससे बन जाता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। अब ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और इससे ओजोन की फॉर्मेशन होती है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन किस तरह है, ओवरऑल रिएक्शन ये है कि हमारे पास क्या है, 3O2 है, ठीक है, ये क्या है, 3O2 है और इससे ओजोन की फॉर्मेशन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये टोटल कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, कितने हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, और इससे 2 ओजोन की फॉर्मेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन की फॉर्मेशन होते हैं इससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये क्या है, ये ओवरऑल रिएक्शन है। क्लियर बात।